बच्चों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको समझाऊंगा दूसरा विश्व युद्ध और उस दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हुई सभी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 में जो युद्ध शुरू हुआ और 1918 तक जो युद्ध चला, उसे ही प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया था, क्योंकि उससे पहले इतना बड़ा विश्व युद्ध कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद दुनिया में एक और युद्ध हुआ जिसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया, और ये युद्ध था 1939 से लेकर 1945 तक चला दूसरा विश्व युद्ध। बच्चों, 1939 में दुनिया में एक और बड़ा युद्ध शुरू हुआ था जो 1945 तक चला। इसे दूसरा विश्व युद्ध कहा जाता है। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया ने एक बार विश्व युद्ध लड़ने के बाद, इतना नुकसान उठाने के बाद दूसरा विश्व युद्ध किया। आखिर दूसरे विश्व युद्ध की नौबत क्यों आई? बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जीत गए थे और जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी ये हार गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जीते हुए देशों ने हारे हुए देशों के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया। विशेषकर जर्मनी और इटली के साथ बहुत ज़्यादा ऐसी संधियां की गई जिससे कि उनका आत्मसम्मान जो है वो बिखर जाए, वो खड़े ना हो सकें। इस तरह की संधियां उनके साथ की गई। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद विश्व में जो शांति संधियां की गई, वो शांति संधियां अन्यायपूर्ण थी और उसमें जर्मनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। जैसे कि जर्मनी से नौसेना रखने का अधिकार छीन लिया गया, जर्मनी की सेना को कम कर दिया गया, जर्मनी के सभी उपनिवेश उनसे छीन लिए गए। इतना ही नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ था विश्व को, उसकी भरपाई भी हारे हुए देशों को करनी होगी। ये शर्त लगा दी गई हारे हुए देशों के ऊपर और विशेषकर जर्मनी के ऊपर। इससे हुआ ये कि जो हारे हुए देश थे उनके मन में अपमान और बदले की भावना ने जन्म ले लिया, जो आगे चल के दूसरे विश्व युद्ध का पहला कारण बनी। याद रखना बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई शांति संधियां, जिन्होंने हारे हुए देशों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, वही पहला कारण थी दूसरे विश्व युद्ध का। अब बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के दूसरे कारण की। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दूसरा विश्व युद्ध था और जो प्रथम विश्व युद्ध था, इन दोनों के भयावह रूप को पूरी दुनिया ने समझा और देखा। पूरी दुनिया नहीं चाहती थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि फिर कोई ऐसा युद्ध हो। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया ताकि फिर कभी कोई युद्ध ना हो, ऐसा विध्वंसकारी युद्ध ना हो। इस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशन। याद रखना बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई। जैसे कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ है, वैसे ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, जिसका काम था कि विश्व में दोबारा फिर कभी कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, किसी देश के साथ अन्याय ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से आपसी विवादों को सुलझाया जाए। इसलिए ये संस्था बनाई गई थी। लेकिन इस संस्था ने जब जीते हुए देश हारे हुए देशों का अपमान कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो ये संस्था मौन रही, चुप रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। यही कारण था कि दूसरे विश्व युद्ध में जब हारे हुए देशों ने अपना बदला लेने के लिए युद्ध किया, तो उन्होंने राष्ट्र संघ की, लीग ऑफ नेशन की बात नहीं सुनी, क्योंकि वो चुप रहे थे जब उनका अपमान हो रहा था। तो दूसरा कारण है दूसरे विश्व युद्ध का कि लीग ऑफ नेशन की असफलता। लीग ऑफ नेशन जो एक संस्था थी वो भी असफल रही थी, इसी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। बच्चों, अब बात करते हैं उस घटना की जिससे युद्ध हुआ।
1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले यूरोप प्रथम विश्व युद्ध की तरह दो गुटों में दोबारा बट गया था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, बच्चों याद रखना, मित्र राष्ट्र वही देश थे जो त्रिदेशीय देश थे प्रथम विश्व युद्ध में, यानी कि फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इन तीनों को ही मित्र राष्ट्र कहा गया दूसरे विश्व युद्ध में। बच्चों दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे ध्रुवीय शक्तियाँ, यानी कि जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों ने भी अपना संगठन बना लिया और इन्हें कहा गया ध्रुवीय शक्तियाँ। तो दूसरा विश्व युद्ध जो है वो ध्रुवीय शक्तियों और मित्र राष्ट्र के बीच 1939 में शुरू हुआ। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो था गुटों का निर्माण, ध्रुवीय शक्तियाँ और मित्र राष्ट्र का बनना ही दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण था। युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 1939 में शुरू हुआ, लेकिन 2 साल तक बहुत धीरे चला। 1941 तक युद्ध बहुत धीरे चला और इस युद्ध में अमेरिका हिस्सा नहीं ले रहा था, वो सिर्फ मित्र राष्ट्रों को सहयोग दे रहा था, हथियार बेच रहा था, पैसे कमा रहा था। लेकिन 1942 में जब जापान ने अमेरिका के एक द्वीप पर, जिसका नाम पर्ल हार्बर है, उस पर हमला किया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ कूद पड़ा और इसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ वो बहुत भीषण था, उसने बहुत लोगों को मार डाला। बच्चों ये वही युद्ध है दूसरा विश्व युद्ध जिसमें पहली बार अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया। सन 1945 में अमेरिका ने ये कहकर कि वो युद्ध जल्दी ख़त्म करना चाहता है, इसलिए उसने जापान पे परमाणु हमला किया। उसने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिससे कि वो पूरे शहर बर्बाद हो गए। जापान युद्ध में अपनी हार स्वीकार कर ली। जब जापान ने अपनी हार स्वीकार कर ली तो इटली और जर्मनी दोनों अकेले पड़ गए, उन्हों को भी हार का मुंह देखना पड़ा। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन मित्र राष्ट्र जीते और जो ध्रुवीय शक्तियाँ थी वो हार गई। बच्चों दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि युद्ध में कितनी हानि हो सकती है, क्योंकि इस युद्ध में परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ था, जो कि विश्व में पहली बार हुआ है। इसलिए 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, एक और संगठन बनाया गया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी काम कर रहा है और उसका वही काम है कि विश्व में दोबारा कोई युद्ध ना होने देना, गरीब देशों की मदद करना, जो 2 देशों के बीच झगड़े होते हैं उन्हें बातचीत से सुलझाना। तो यहाँ पर आज तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन सफल रहा है, जबकि राष्ट्र संघ जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था वो विफल रहा था। तो ये था बच्चों दूसरे विश्व युद्ध का पहला वृत्तांत। अब मिलेंगे अगली वीडियो पर एक अलग टॉपिक के, एक अलग चैप्टर के साथ।